Assalamu alaikum students. This is Hanan Harith from the CS Navigator coming to you with another lecture. आज की लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से और आई थिंक इट मे आल्सो बी कमिंग इन करंट अफेयर्स एग्जाम टू। तो बट उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं लेक्चर किस बारे में, थाईलैंड कम्बोडिया के बारे में, थाईलैंड कम्बोडिया कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री, थोड़ी सी इसकी करंट अफेयर्स और थोड़ा सा वर्स इट कॉल्ड इसकी बैकग्राउंड में बताऊंगा। आई हैव लिमिटेड टाइम स्पेयर, तो मैं इसके बारे में लिमिटेड ही बात करूंगा बिकॉज डेमो लेक्चर्स काफ़ी लंबे भी दिए हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पिछले दिनों थाईलैंड और कम्बोडिया की अभी वॉर स्टार्ट हो गई, एज यू नो, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, एयर स्ट्राइक्स वगैरह की हैं, एयर स्ट्राइक्स नहीं, अपने मिसाइल स्ट्राइक्स वगैरह की हैं। तो थोड़ी सी बात को थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर देखें वजह क्या बनी। 28 मई 2025 को इनकी वॉर स्टार्ट हुई। वॉर स्टार्ट हुई कि बॉर्डर स्क्रिमिशेस जिसे कहते हैं आप, ये बॉर्डर स्क्रिमिशेस इनकी किस जगह पे हुई थी, इनका इलाका था एडमल ट्रायंगल, वहाँ पे इनकी बॉर्डर स्क्रिमिशेस हुई थोड़ी सी। अब बॉर्डर स्क्रिमिशेस में एक सोल्जर कम्बोडिया का मर गया, वन सोल्जर डाइड फ्रॉम द कम्बोडियन साइड। अब दोनों ने एक्यूज़ किया एक दूसरे को कि आपने मारा है, कम्बोडिया वालों ने कहा कि आपने मारा है, इनके झगड़े चलते रहे। फिर 25 जून 2025 को थाईलैंड ने कम्बोडियन एम्बेसडर को बुला के, यानी कि उनको थोड़ा सा काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किया और काफ़ी इनको जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करना, जिस तरह इंडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ करता है, अमेरिका एंड ऑल दोस कंट्रीज यूज डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये होता है। डिमार्च जिसे कहते हैं, डिमार्च दिया। अब डिमार्च के अंदर कहा क्या गया कि आपने हमारे साथ ये किया, आपने बड़ा गलत किया। तो इन्होंने इनके बॉर्डर्स आपस में कहते हैं सील कर दिए, बॉर्डर सील हो गए, बॉर्डर पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई। एंड सेकेंडली उसके बाद फिर बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद कम्बोडिया ने एक स्टेप आगे बढ़ के थाईलैंड के सारे टीवी चैनल की मूवीज़ वगैरह सब कुछ बंद कर दी। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी हिस्ट्री की। इनकी हिस्ट्री बहुत पीछे जाती है, 9th-10th सेंचुरी तक, और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह तब ये इकट्ठे थे। तो एज यू नो द जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से अभी तक झगड़े चल रहे हैं। इसी तरह थाईलैंड और कम्बोडिया का, यहाँ पे ब्रिटिश नहीं थे, यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थी। और थाईलैंड एंड कम्बोडिया का मैप कहते हैं 19th सेंचुरी के पास जाके कहते हैं इन्होंने फ्रेंच ने कहते हैं डिमार्क किया था, यानी कि इनकी मार्केशन की थी कि हमने ये इनका मैप बना दिया है। अब वो मैप किस वजह से बना था? मैप बना था नेचुरल वाटर फ्लो, वाटर शेड जहाँ पे गिरता है उसकी तरह डिमार्क कर दिया गया, इन्होंने मार्केशन कर दी गई। और कम्बोडिया ने फिर कहते हैं 19th सेंचुरी के 1907 में कम्बोडिया इसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड थाईलैंड ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया एट द स्टार्ट, उन्होंने कहा मैप बन गया है, देवर बोथ कॉलोनीज ऑफ द फ्रेंच। फिर बट द फ्रेंच ने जब इनके कम्बोडिया को लहदा कर दिया थाईलैंड से, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुए, आप में से किसी को आइडिया है? तो उसके बारे में हम बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इनके स्टार्ट कहाँ से हुए। इनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए थे जो उनका अभी तक जो मसला चल रहा है वो है एक फेमस टेम्पल। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द फेमस टेम्पल, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट, एंड व्हाई इज देयर वॉर इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, क्यों चल रही है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्रीहा विहार टेम्पल, प्रीहा विहार टेम्पल, इनकी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है टू बोथ कंट्रीज, एंड इट इज़ लोकेटेड राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन द टू कंट्रीज। बॉर्डर है बीच में और वहाँ पे बॉर्डर लाइन के ऊपर एक टेम्पल मौजूद है। और वहाँ से मसला स्टार्ट हुआ कि कम्बोडिया वाले कहते हैं कि हमारी है, थाईलैंड वाले कहते हैं कि हमारा टेम्पल है। इट होल्ड्स वेरी हाई सिग्निफिकेंस फॉर बोथ कंट्रीज, बुद्धिस्ट कंट्रीज है बोथ, एंड बोथ की कहते हैं हाई सिग्निफिकेंस, रिलीजियस उनके टाइज हैं इस टेम्पल के साथ। 11th सेंचुरी का टेम्पल बना हुआ है, 11वीं सदी का। तो हम अब बात करते हैं कि मसला क्या बना जब डिमार्केशन जब उसकी हुई। उन्हें कहा नेचुरल वाटर शेड के, फ्रेंच ने कहा नेचुरल वाटर शेड के तहत बाउंड्रीज बन रही है और बन गई, ये डिमार्केशन होएगी, वो रूल था। अब नेचुरल डिमार्केशन के 1907 में बन गया, लेकिन थाईलैंड ने जब देखा कि ये कहते हैं एक एरर आ रहा है उसके अंदर, वर्ड्स इट कॉल्ड डिमार्केशन के अंदर, और ये जो टेम्पल है ये जा रहा है कम्बोडिया के पास। तो वहाँ से इशू स्टार्ट हुआ। थाईलैंड वालों ने 1930 में अपना सर्वे किया था। सर्वे करके उन्होंने देखा कि आइलैंड तो ये जो टेम्पल है तो उनके पास जा रहा है, वर्ड्स इट कॉल्ड कम्बोडिया के पास। इन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने कहा हमारे पास आना चाहिए, इट बिलोंग्स टू अस, इट डज़ नॉट बिलोंग टू कम्बोडिया एट ऑल। कम्बोडिया चला गया आईसीजे के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट करते रिजॉल्व करने के लिए आईसीजे ने जब देखा, आईसीजे को नज़र आ रहा है कि जा थाईलैंड के पास रहा ये नेचुरल वाटर शेड के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा आपने काफ़ी देर कर दी, बिकॉज द बॉर्डर हैज़ बिन डिमार्केटेड एंड इट हैज़ बिन लाइक 1930 से लेके कितने साल हो गए हैं, 30 साल ऊपर हो गए, 1967 पे आ गए हम, अब बहुत देर कर दी आपने। अब ये 9/3 का फैसला हुआ था,
9 गए थे हक में कम्बोडिया के, 3 गए थे हक में उसके 12 की ज्यूरी थी, तो 9 लोग गए थे हक में उसके कम्बोडिया के, एंड 3 जजेस वेंट इन द फेवर ऑफ थाईलैंड। तो वहाँ से मसला फिर कहते हैं ये हुआ कि बात तो फिर थाईलैंड को माननी पड़ी, बिकॉज इंटरनेशनल रूल दे नॉट अ कंट्री लाइक इसराइल और एनीबडी लाइक दे आर बैक्ड बाय एनी हेजीमोन अमेरिका के जो उनके पीछे लगा हुआ है। दे आर सिंपल कंट्री विदाउट एनी लाइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और एनी की पावर, तो फिर उनको बात माननी पड़ी। अब मसला कहाँ से आया, उन्हें टेम्पल तो दे दिया उनको कम्बोडिया को। 2008 से लेकर 2013 तक दोबारा स्क्रिमिशेस स्टार्ट हुए इनके, और स्क्रिमिशेस किसी बात पे स्टार्ट हुए कि थाईलैंड ने टेम्पल तो दे दिया उनको कम्बोडिया को, लेकिन जो अब उनकी आईसीजे की दीज आर वेरी यूनिक और वेरी नुक्ते वाले पॉइंट्स, इनको ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, पेपर में भी आपके बड़े काम आएंगे। ये कि उन्होंने आईसीजे के फैसले किया था कि टेम्पल इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द टेम्पल, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा टेम्पल आपको वापस चला जाएगा और चला गया, ठीक हो गया, बात चली गई। लेकिन आईसीजे के फैसले में कई ये लिखा हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ का इलाका वो उसके बॉर्डर का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया थाईलैंड वालों ने, इन्होंने टेम्पल तो दे दिया इनको कम्बोडिया को, लेकिन जो उसके आसपास के इलाके उन पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा थाईलैंड के डिमार्केशन आपकी ठीक नहीं है, उन्होंने कहा डिमार्केशन ठीक नहीं हुई, हम ठीक कर रहे हैं, हमारा सर्वे ये कहता है। वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो, कम्बोडिया ने कहा कि ये बाकायदा अंदर तक आ गए, 130 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और एक और टेम्पल पे कब्जा कर रहे हैं। और ये बात हुई थी 2008 से लेकर 2013 में, एक और टेम्पल का मसला हुआ था, वहाँ पे भी कभी स्किमिशेस बॉर्डर स्किमिशेस हुए थे। उस टेम्पल के बारे में बात करते हैं हम, टामान टेम्पल, TAMAN टामान टेम्पल। और 2008 में स्किमिशेस शुरू हुए, इन्होंने कम्बोडिया ने एक्यूज़ किया थाईलैंड को कि आपके 50 सोल्जर्स। अब ये टेम्पल कहाँ पे है, ये 153 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट के साइड इलाके के साइड पे है, और ये वहाँ से कहते हैं अंदर आया है। और वहाँ से कहते हैं इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपकी फोर्सेस अंदर आके हमारे थाईलैंड की फोर्सेस आ गई, इस टेम्पल पे भी कब्जा कर, 50 ट्रूप्स आपके यहाँ कब्जा कर लिए। थाईलैंड ने डिनाई किया, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, और इसके बारे में डिटेल में बात करें क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, किस तरह चले थे, किस तरह उसको आर्बिट्रेटर कौन बना था, क्या हुआ था, अपने फुल लेक्चर के में हम जूम पे जब बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इनके स्ट्रीम्स चलते रहे 2013 से 8 से लेकर 2013 तक। तीसरी कंट्रीज इन्होंने फिर एक इंडोनेशिया को बुलाया आर्बिट्रेटर के तौर पे कि हमारे बीच में आप इंडोनेशिया आर्बिट्रेटर बने, और कोई मिलिट्री एस्केलेशन रोकने के लिए इंडोनेशिया स्टिल द आर्बिट्रेटर। लेकिन अब जंग शुरू हो चुकी है दोबारा, उसके बारे में बात करें क्यों हो चुकी है। सो एंडिंग द लेक्चर बाद में मैं करना चाहूँगा कि रीजंस क्या हैं। रीजंस वही रिलीजियस टेम्पल्स, बॉर्डर इश्यूज एंड अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन बाय कॉलोनी, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के थोड़े बहुत इश्यूज हैं, उसी तरह कम्बोडिया थाईलैंड के इश्यूज भी हैं। दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग है और ये चलता रहेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह अपनी जूम क्लास में, जब ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ऑनगोइंग करेगा, इसकी हिस्ट्री वगैरह सारी जो कॉन्फ्लिक्ट के हो चुके हैं 2008 से 2013 तक, 1967 के बाद, 1967 से पहले। बट आज की शॉर्ट वीडियो थी तो मैंने इसके बारे में सारा आपको बता दिया। बट बिफोर एंडिंग द लेक्चर में एक बात जरूर करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, ही हैड सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग इंडो ओशियानिक पॉलिटिक्स के बारे में उसको इश्यूज़ आ रहे थे, एंड ही वाज फेसिंग सम इश्यूज़, उसको समझ नहीं आ रही थी। उसने लेक्चर मेरा देखा भी था, डेमो लेक्चर भी, और उसको क्लास के दौरान भी समझ नहीं आई इस चीज़ की। तो उसने मुझसे कहा सर मैं आपसे ज़रा मिलना चाह रहा हूँ, ही इज़ फ्रॉम लाहौर। तो मैंने कहा बेटा आ जाए। उसने अकेडमी से अपॉइंटमेंट ली, यानी कहीं मैंने उसको आधा घंटा अपने पास बिठाया एंड टोल्ड हिम व्हाट इंडो ओशियानिक पॉलिटिक्स इज़ एंड व्हाट एवरीथिंग, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। तो वहाँ से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने बात की और दूसरी उनसे भी बात की लोगों से, तो सब ने इस बारे में कहा कि सर इट्स वेरी गुड, आप ज़रूर इनिशिएटिव लें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबको, एवरीबडी हुज लिसनिंग, आप लाहौर से हैं, CS नेविगेटर टीम से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, कम एनी टाइम, मेंटर से मिलें, मुझसे मिलें। पिछले दिनों एक लड़की भी आई थी, शी वॉज ऑल्सो फेसिंग द सेम इशूज़। तो उसको भी यही इशूज़ आ रहे थे, तो मैंने उसको यानी कि मैं कहा बेटा आपके ये इशूज़ हैं, इनको सॉल्व करें, अपनी इंग्लिश ग्रामर बेहतर करें, एंड शी इज़ वर्किंग ऑन इट, इंग्लिश ग्रामर बहुत बेहतर हो गई है। तो बिसाइड्स ऑल दिस थिंग्स आई वांट टू से कि यू कैन कम, आप अगर लाहौर से हैं अपॉइंटमेंट ले आएँ। बट इफ़ यू नॉट फ्रॉम लाहौर, इफ़ यू फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान आर इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल, everybody is invited, even if you're from the far distant areas of Balochistan tribal areas, wherever you're from। तो आप कॉल का टाइम लें, व्हाट्सएप पे कॉल करें, एंड अपॉइंटमेंट के लिए टाइम लें, अकेडमी से बात करें, वो मैं बता देंगे इस बच्चे का टाइम पे टाइम, आई विल गिव यू टाइम। अगर मेरा टाइम ना निकला मैं आपको बता दूंगा बेटा इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं आप। तो टाइम लें, कॉल करें, whatever issues you are, free of cost। वी आर नॉट लाइक जेनेरिक अकेडमीज, जैसे CSPs का आपने ज़रूर, इस चीज़ से मैं भी गुजरा हुआ हूँ, दैट जिससे कि हम आप ऐसे दिया, पैसे दिए, वापस नहीं आया, डेमो दिया,
पैसे डेमो लिया, पैसे दिए, नहीं समझ आई, ऐसे कुछ चीज़ सबमिट करवाई, पूरे पूरे पेपर सबमिट करवा दिए, पैसे दे दिए, बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यू मस्ट हैव फेस दीज थिंग्स। तो आप सी एस एस नेविगेटर के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देखिए, ये चीज़ लिखिए, वी नॉट दैट टिपिकल जेनेरिक अकेडमीज़। तो मैं भी टिपिकल जेनेरिक मेंटर की तरह नहीं हूँ। आई विल हेल्प यू आउट इन एवरी वे शेप और फॉर्म। तो इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर एज ऑलवेज, और अपने सारी फैमिली वगैरह को, किसी को भी ज़रूरत हुए एनी टाइम, आई एम हेयर फॉर यू। सो डू लेट मी नो। और ज़रूर कहते हैं, कमेंट्स में भी लिखिएगा, और बिसाइड्स दैट कॉल वगैरह करने के लिए सिर्फ नेविगेटर टीम से रब्ता कीजिएगा। हना हालिद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।